विद्यमान है। और उत्तराखंड में भी हमारे भाई उधम सिंह नगर तो ऐसी बेल्ट है, ये में भी डंका बजा है पूरे उधम सिंह नगर का। हमें रहना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। इसलिए मैं आप करते हुए फिर दोबारा से कि हमने संयम रखना है, बहुत ही इस आंदोलन को संयम फतेह होगी। हमारी गलत मांग नहीं है, हमें दुख है, हम दुख के लिए यहाँ पर दुख दूर नहीं होता, हम संघर्ष करते रहेंगे। शांतिमय तरीके से हमारा धरना और प्रदर्शन चलता रहा। यहाँ पर आए हैं, हमारी माता बहनें आई हैं, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए, पत्रकार बंधु हमारे बीच में, सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। ये हमारे बहुत सीनियर किसान यूनियन के नेता हैं, बहुत अच्छा उन्होंने विचार रखे और इसी के साथ में धरने को संबोधित करें। सभी किसान साथियों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमारा कोई मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये हमारे अधिकार, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके हमारे अधिकारों को छीनना चाहती है, और जिसको हम हरगिज नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने। साथियों, 72 से करीब मैं किसान आंदोलन में जाता रहा। उस समय एक शुगर फैक्ट्री का ही आंदोलन ज्यादा होता था, तो हर साल हमें शुगर फैक्ट्री की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। सीधी सी बात है कि इसके लिए हम जिस तरीके से आज सड़कों पर बैठे हैं, ये जज्बा अगर कायम रहेगा तो ज़मीनें हमारी कायम रहेंगी, वरना इस सरकार की जो नीयत है वो किसी न किसी तरीके से के साथ अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी कुछ कह रहे थे कि 1.5 एकड़ की बात है या 2 एकड़ की बात है, विषय 1.5 या 2 एकड़ का नहीं है। प्रशासन के माध्यम से इस सरकार जो होती है वो जनता की सरकार होती है। अगर ऐसी जमीनों में है तो उसको यथाशीघ्र बाहर निकलो। जी, लगभग 25 नवंबर से हमारा बरखेड़ा पांडे गिरदियाई में धरना चल रहा है। 14 एकड़ ज़मीन को लेकर 11 किसान परिवारों के पास 14 एकड़ ज़मीन जो सन 72 से वहां पर काबिज थे। एक महीना पहले इस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा किसानों को नोटिस दिया गया कि आप उस ज़मीन को खाली करने का काम करें। उस ज़मीन पर लगभग 3 से 4 परिवारों के घर भी हैं जो वहां पर पिछले 50-55 साल से वहां पर रह रहे हैं। उसी दिन से जब से किसान यूनियन को पता लगा, 25 नवंबर से निरंतर हम वहाँ पर दिन रात धरना चला रहे हैं। किसान भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी या किसान सरकार का नुमाइंदा वहाँ पर किसानों के पास पूछने नहीं गया। हमने सोचा कि इनके पास समय नहीं, आज हम खुद उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर आए हैं। हमारी 2 मांगे हैं। एक तो जो 2006 में स्कॉट फार्म में जो किसानों को पट्टे दिए थे, आज तक सरकार ने उन्हें मालिकाना हक देने का काम नहीं किया, विश्वासघात किया है किसानों के साथ। वो किसान बस ज़मीन को बो सकते हैं, उसमें फसल काट सकते हैं, ना उनकी ज़मीन की खतौनी निकलेगी, ना उन्हें खाद मिलती है, ना उन्हें कृषि लोन मिलता है, किसी भी प्रकार का उनके पास मालिकाना हक नहीं है। और ये जो 14 एकड़ में 11 परिवार हैं, इन दोनों को सरकार मालिकाना हक दे, हमारी यही मांग है। और इसी मांग को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को SDM साहब के द्वारा आज ज्ञापन भी देने आए हैं। और हमारा इसी तरह आंदोलन जो है दिन रात चलता रहेगा जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं करते। प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों का, क्या मामला है और किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है, कितनी सूत्रीय मांग है? जो बरखेड़ा पांडे का विषय है उसमें जो लगातार अनशन चल रहा है, वहाँ पर सरकार प्रशासन के माध्यम से वो जो ज़मीन को सीलिंग के नाम पे हड़पना चाहती है, उसके विरोध में आज ये संकेत है यहाँ के धरने का। और उसके साथ ही जो स्कॉट फार्म में पट्टे दिए गए थे, उसमें जो किसानों को संपूर्ण अधिकार नहीं है।
उन 2 मांगों को लेकर के आज यहाँ पर धरना दिया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। ये सरकार के लिए संकेत है कि सरकार इन भूमियों को हड़पने की कोशिश ना करे और अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि है कागजों में तो उसको सुधारे, क्योंकि सरकार का काम है जनहित के काम जो है करने का। अगर सरकार ऐसी आड़ लेकर के ज़मीनें हड़पने की कोशिश करेगी तो बहुत तीव्र आंदोलन होगा। मांगे पूरी नहीं होती तो उसके बाद आंदोलन होगा। एक ही रास्ता आंदोलन का लोकतंत्र में हमारे पास, हम आंदोलन करेंगे और बिल्कुल आर पार का आंदोलन होगा। है और किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है? हालांकि भूख हड़ताल पे भी रहे किसान। ये बरखेड़ा पांडे में 14 एकड़ ज़मीन है जो सन 70 से पहले कहीं सीलिंग में निकली थी। सीलिंग एक्ट भी शायद ये 65 या 66 में आया है, 65 के आसपास आया है। तो वहाँ पर जो जिस लाला की ये ज़मीन रही होगी उसको पता चला है कि भी ये सीलिंग में जाएगी। उसने इसको उन किसानों को अंधेरे में रख करके 14 या 15 किसानों को ये ज़मीन कुछ कम रेट में बेच दी। 50-55 साल से ये किसान लोग उस ज़मीन के ऊपर काबिज हैं। अब सरकार इनको वहाँ से उजाड़ना चाहती है। कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, ये ज़मीन खाली सीलिंग की है, ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। और एक तरफ कोर्ट का ये आदेश है कि अगर 12 साल से कोई किसान किसी ज़मीन के ऊपर काबिज है तो वो ज़मीन का उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए या उसको ज़मीन पर से सरकार उजाड़ नहीं सकती। तो अब सरकार इन किसानों को उजाड़ करके इनको बर्बाद क्यों करना चाहती है? इन लोगों के पास तो कहीं कोई और ज़मीनें भी नहीं है। आज के ज़माने में तो एक रहने के लिए प्लॉट ख़रीदना भी एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। खेती के लिए ज़मीन ख़रीदना तो बहुत मुश्किल बात है। आज एसडीएम साहब के यहाँ क्या एसडीएम साहब को ये ज्ञापन देना है आज कि भाई ये जो हमारा धरना 25 नवंबर से लगातार चल रहा है, इसके ऊपर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। भाई इन किसानों को वहाँ से उजाड़ा ना जाए, एज इट इज़ इनको बिठाया जाए, रहने दिया जाए। अगर ये ज़मीन भूमिहीनों को ही देनी है तो ये किसान भी तो भूमिहीन हो जाएंगे। ज़मीन अगर इनसे छीन ली जाएगी तो ये भूमिहीन हो जाएंगे, वही ज़मीन इनको दे दी जाए। आपका हक नहीं मिला तो क्या करेंगे? भाई इस लड़ाई को तो फिर हम तेज करेंगे। पूरे ज़िले में ही क्या, पूरे प्रदेश के अंदर सारी तहसीलों में, सारे एसडीएम कोर्ट में, सारे मुख्यालयों में हमारे धरना प्रदर्शन फिर जारी होंगे।